अभी वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी अपने निष्कर्ष पर पहुंचे भी नहीं है कि वक्फ संपत्ति से जुड़ा मामला तूल पकड़ रहा है। वाराणसी में वक्फ से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर अपना दावा किया है। दरअसल ये मामला उस समय सामने आया जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी कर कॉलेज की 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर दावा किया था। ये दावा कॉलेज परिसर के अंदर एक ऐतिहासिक मस्जिद से जुड़ा है। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये जमीन एक चैरिटेबल एंडोमेंट की है, जिसे न तो हस्तांतरित किया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए नोटिस जारी किया था, जिसमें कॉलेज की संपत्ति को सुन्नी बोर्ड से अटैच करने की बात लिखी है। इस नोटिस में यह भी कहा गया कि अगर कॉलेज की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो बताई गई संपत्ति वक्फ बोर्ड में शामिल कर ली जाएगी। वक्फ बोर्ड की नोटिस यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी को 6 दिसंबर 2018 को जो यहाँ पे एक मजार और मस्जिद है यूपी कॉलेज परिसर में, उस संबंध में उसकी जमीन के संदर्भ में और उससे रिलेटेड और भी जो जमीन है उसके संदर्भ में एक नोटिस भेजा था कि क्यों न जो है इसको यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कर लिया जाए। और ऐसा इन्होंने वसीम अहमद पुत्र अब्दुल लतीफ कोई है उनके आवेदन पर भेजा था हमको नोटिस। और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो यह जमीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में शामिल कर ली जाएगी। लेकिन तत्काल हमारे जो है उदय प्रताप शिक्षा समिति जो कि यूपी कॉलेज का संचालन करती है, उसके तत्कालीन सचिव श्री यूएन सिन्हा साहब ने तत्काल इसका जवाब दिया और बताया कि कुछ लोग कॉलेज परिसर के शैक्षणिक परिवेश में विकृति पैदा करने हेतु किसी अवांछनीय व्यक्ति द्वारा भ्रामक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और यह जमीन जो है एंडाउमेंट ट्रस्ट की है और चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के अंतर्गत आधार वर्ष के उपरांत ट्रस्ट की जमीन पर अन्य किसी का मालिकाना हक स्वयं समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये मामला जो है यहाँ से लिख के चला गया। उसके बाद कुछ नहीं आया था। बीच में वहां पे ये लोग निर्माण कार्य कराना चाहते थे मस्जिद में और उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। उस पर हम लोगों ने रोक लगाया। थाना अध्यक्ष शिवपुर को हमने सूचित किया, जो भी निर्माण सामग्री थी और जो भी वहां पे अवैध निर्माण कराए जाने का प्रयास था वो सब खत्म कराया और पुलिस को सूचना दिया। पुलिस हमेशा वहां पे हरकत में रहती है और इसके अलावा जो है अवैध तरीके से ये लोग जो है हमसे जो है हमारे बिजली कनेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेकर के चला रहे थे, उसको भी हमने कटवा दिया है। वर्तमान में ये लोग जो है बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं ले पाए। इसलिए नहीं ले पाए हैं कि इनके पास कोई भी दस्तावेज मस्जिद के संबंध में नहीं है। इस कॉलेज में लगभग 7,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन आज ये कॉलेज एक मजार की वजह से दो पक्षों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। हमारी मांग ये है कि ये जो मजार को ये मस्जिद का रूप दे रहे हैं लोग और वक्फ बोर्ड इस पे अपना अधिकार बता रहा है कि हमारा ये जमीन है, ऐसा इनका कुछ नहीं है। क्या आप यहाँ के छात्र हैं? हाँ, यहाँ हम छात्र हैं। किस तरीके की यहाँ पे संख्या रहती है? संख्या पहले निर्माण हो रहा है? शुरू में ये लोग 2-4 लोग आए, फिर माननीय अखिलेश यादव की सरकार में यहाँ फोर्स लगा के नमाज पढ़ाने का काम किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ये लोग अपना ये सब काम शुरू कर दिए और वक्फ बोर्ड कह रही है कि हमारी जमीन, तो ऐसा इनका कुछ नहीं है। आगे क्या आप लोगों ने? आगे हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी से मांग किया है कि यहाँ 2-4 लोगों को अनुमति दें, बाकी जब तक जांच नहीं होती है यहाँ पूरी जांच करें कि किस बिहाफ पे ये लोग यहाँ हैं और उसके बाद इन लोगों को नमाज में 2-4 लोग आए। बाकी ये संख्या बढ़ती जा रही है। ये शिक्षा का मंदिर है, जहाँ छात्र पढ़ने आते हैं वहाँ ये लोग सौहार्द बिगाड़ रहे हैं भीड़ बढ़ा के। आज हम लोगों ने जिला अधिकारी को और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन दिया है। हम लोगों ने मांग किया है कि जब तक इसका कुछ निर्णय नहीं हो जाता, पहले ये मजार था और जब तक इस मजार का, अब मजार में ये लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में नमाज पढ़ने आते हैं, इनको रोका जाए। जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक पुलिस प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि इन लोगों को, जो ये हजारों की संख्या में लुंगी पहन के आते हैं, इन लोगों को रोका जाए। 2-4-5 लोगों को निर्धारित कर दिया जाए कि इन्हीं लोगों को
अंदर आने दिया जाए। ये लोग क्या करते हैं कि पहले जब हम लोग सन 12 के समय में जब हम लोग देखा करते थे तो यहाँ 2 4 5 लोग आते थे। अभी क्या कि लंका से, बीएचयू से, नदेसर से बड़ी संख्या में आके ये लोग यहाँ नमाज पढ़ने का काम करते हैं। तो ये पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इसको पता करे कि ये है क्या। ये जब जमीन कॉलेज की है तो इसमें इनका है क्या, ये लोग क्यों यहाँ आते हैं पढ़ने इतनी बड़ी संख्या में। जब आज बड़े समय तक नहीं आते हैं तो पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे ना कि जब ये 60 से मस्जिद है तो आप लोग लंबे समय से क्यों नहीं आते हैं, आप ये 5 साल के भीतर क्यों आने का काम किए हैं। तो हम लोगों की मांग है कि जो लोग सामाजिक उन्माद को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। फिलहाल सुन्नी वक्फ बोर्ड के नोटिस का जवाब कॉलेज ट्रस्ट ने दे दिया है।